ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं वासं भजे। महाकाल कालं कपालं गुणागार संसार हारं नतो तुषारादि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरम्। चलत कुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कंठं दयालं मृगाधीश चर्मावरं कुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रकाशं दया शून्यतीरमूलनं शूलपाणि भजे भवानी पतिं भावनं कलातीत कल्याण कल्पान्तधारे सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी। हरि हरि
की, राधा और कृष्ण चंद्र महाराज की, मां जगदम्बे की। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु। मेरी दुनिया मेरी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया जीवन सारा बनाया इसने। आप बोलिए हाँ, बनाया इसने जीवन सारा बनाया अंग अंग में है इनका सारा। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है। क्या कहूँ कौन सी दौलत गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी
कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा, अरे कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा, छाया है भरी महिमा है भरी, 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 बड़े प्रेम सवा परिवाना जन्मों जन्मों की बात है गुरु, जन्मों जन्मों की बात है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी दौलत है गुरु, जन्मों जन्मों की बात है
सच्चिदानंद भगवान बांके बिहारी लाल की राधे सरकार। सत्य उपस्थित सज्जनगण, हमारी माताओं तथा बहनों, आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाने के लिए। गुरु कौन है? गुरु किसको कहते हैं? गुरु का जीवन में अर्थ क्या है? गुरु की हमें जीवन में आवश्यकता क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य से भी यही प्रश्न किया गया कि गुरु कौन है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कोयो गुरुरियो ही हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव। ओ दीर्घ रोगो भवे साधो, किमो मुखदम तस्य विचारे। बोले गुरु कौन है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। गुरु का अर्थ है जो हमें जीवन में ज्ञान दे, जो हमें हित का उपदेश करे, जो हमारे परम कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करे, उस मार्ग को हमें दिखा दे, जो हमें अपने जीवन में बोध करा दे, ज्ञान करा दे कि मैं कौन हूं। अभी तो हम लोग को मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं। अभी तो हमारा जो नाम रख दिया गया, जिस जाति में हम पैदा हो गए, जिस परिवार में हम पैदा हो गए, हमने वही अपने आप को मान लिया। मेरा नाम क्या है? बोले शक्कू। मेरा नाम क्या है? बोले कौशल्या। मेरा नाम क्या है? पायल। लेकिन क्या तुम शक्कू पायल हो क्या? ये नाम तुम्हारा कब रखा गया? छठी पे रखा गया। ऊपर से तो नाम रखा के आए, यही रखा गया। जाति तुम्हारी कब निश्चित हुई? वो भी यहीं पर हुई। जब आप धीरे धीरे बड़े हुए, आप बंगाली हो, आप सिंधी हो, आप पंजाबी हो, आप गुजराती हो, आपको बताया गया कि आप ये भाषा बोलो, छाए है? आप छाए बोले तो सिंधी हो गए, केम छू गुजराती हो गए, की गले पंजाबी हो गए। तो हम लोगों को जाति भी यही बताई गई और नाम भी यही रखा गया, और यहीं पर ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। यहीं पर रखा गया और यहीं खत्म हो जाएगा। हम लोग अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे कि हम लोग हैं क्या। और नित्य प्रतिदिन हम बदल रहे हैं। बचपन में कुछ और थे, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और है। जिस दिन मर जाएंगे तो ये 5 फुट का शरीर एक मिट्टी के मटके में भी नहीं, इतने से कलश में आ जाएगा। और इसको हरिद्वार, बहुत पुण्य करेंगे सब लोग तो हरिद्वार पहुंचा देंगे, अगर ज्यादा पुण्य किया। और टाइम नहीं हुआ तो नासिक में ही चलो, सब करके आ जाओ, वहां इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो हम हैं क्या और किस लिए आए हैं इस संसार में? मनुष्य का जो जीवन मिला है, इसका पर्पस क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को हमने अभी तक पूरा किया या नहीं किया। जागरूक को जगाना गुरु का काम है,
और जागना हमारा काम है। गुरु हमको जगाता है, सत्संग हमको जगाता है, जप तप पूजा पाठ तीर्थ नियम दया धर्म ये हमको जगाते हैं कि तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है। जो अर्थ है वो सिद्ध हुआ कि नहीं। अर्थ संसार के धन को नहीं कहते, संसार का धन तो यहां ही काम आएगा, आगे ये काम आने वाला नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात है, अगर यहाँ का रुपया लेकर के आप अमेरिका में जाओ तो वहां आपका रुपया, दुबई चले जाओ आपका रुपया वहां नहीं चलेगा, आपको पहले करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। जब आप करेंसी को चेंज करोगे तो वहां काम आएगी। तो जो आप यहाँ दौलत कमा रहे हो, जब ऊपर जाओगे तो ये काम आने वाली, इस करेंसी को कन्वर्ट करो, चेंज करो। वहां की करेंसी अलग है जो आपके काम आने वाली है। वहां की करेंसी क्या है? पुण्य। पुण्य, सत्कर्म, दान है, परोपकार, भलाई, ये हमारी वहां की करेंसी है। गुप्त का खाता चलेगा, यहाँ वाला खाता किराने वाला, दवाई वाला, मिठाई वाला, होटल वाला, वहां ये खाता नहीं चलने वाला है। यहाँ तो आप फोन करते हो, या मेरा खाता चालू है, जरा एक डोसा भेज देना, पेमेंट हम बाद में कर देंगे, जरा आटा दाल चावल भेज देना, हम अभी पैसे दे देंगे। वहां ये आपका नहीं चलेगा, वहां का खाता अलग है। बैठा प्रभु आकाश में लेकर कलम दवात, और कागज पर दिन रात वो लिखता सबकी बात। मेरे मालिक की दुकान पर है सभी का खाता। ऊपर आपका खाता खुला हुआ है और उस खाते में आप जो जो कर रहे हो वो सब कुछ लिखा जा रहा है। आप ये मत सोचना हम जो कर रहे हैं वो चोरी से कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। 5 सीआईडी पुलिस हमारे साथ रहती, सीबीआई जांच होती है ना, जो सीबीआई जांच होती है तो वो सादे वेश में होते हैं। पुलिस तो वर्दी में आती है, लेकिन जो सीबीआई जांच होती है वो आपको मालूम ही नहीं चलता है वो कैसे आ गए और आपकी जांच करके चले गए। तो भगवान ने हमारे पीछे एक सीबीआई लगा रखी है। सीबीआई क्या है? जो छुप छुप के हमको देखते रहते हैं, वो है सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, आकाश। ये हमें देखते रहते हैं। इसलिए आप अगर कथा सुनते हैं तो उसमें आते पृथ्वी जब पाप से बहुत पीड़ित हो गई तो ब्रह्मा जी के लोक में गई और वहां प्रार्थना किया कि पापियों का भार बहुत बढ़ गया। तो पृथ्वी, आप तो सोचते हो पृथ्वी में कुछ है ही नहीं, लेकिन नहीं, ये सारे लोग हमको देख रहे हैं। वायु हमको देख रहा है, अग्नि हमको देख रहा है, सूर्य हमको देख रहा है, चंद्रमा हमको देख रहा है, जल हमको देख रहा है। इसलिए ये सीबीआई है जो हमारी जांच दिन भर करता रहता है। हम लोग जो कुछ भी करते हैं ये चित्रगुप्त है। आजकल लिखा रहता है आप सतर्क रहिएगा, आप कैमरे की निगरानी में है, सीसी कैमरा के निगरानी में है, तो आप अलर्ट हो जाते हैं, यहाँ कुछ मत करना, कैमरा लगा है ना। तो ऐसे हम लोगों के पीछे भी एक कैमरा लगा हुआ है जो हम उसकी निगरानी में है 24 घंटा। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ उसमें दिख रहा है, तभी तो वहां फैसला होता है तो कितने पाप है और कितने पुण्य है। इसलिए अपने जीवन में ये आप सतर्कता लाइए कि हमारे जीवन में पाप समाप्त हो जाए,
बुराइयां समाप्त हो जाए, निंदा समाप्त हो जाए, विषय विकार समाप्त हो जाए और हम लोग अपने जीवन में सतर्क होकर के अधिक से अधिक बैंक बैलेंस अपना जमा करें। कौन सा? भगवान के नाम के जाप का, सुमिरन का, दान का, पुण्य का। राह की खर्च हमारी यही है। जब आप जाओगे रास्ते में आपको प्यास लगेगी, अगर पानी पिलाया है तो आपको पानी पीने को मिलेगा, नहीं पिलाया तो आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। आपको रास्ते में लाइट चाहिए, अगर आपने लाइट दान किया है तो आपको रोशनी मिलेगी। दीपक जलाया है भगवान के आगे तो आपको रोशनी मिलेगी। क्यों मंदिर में दीपक जलाते हैं? इसलिए कि मंदिर में जो दीपक जलाता है वो उसके मार्ग में उजाला होता है। दूसरी बात, अगले जन्म में वो अंधा नहीं होता। जो भगवान के मंदिर में दीपक जलाता है, पिछले जन्म में, अगले जन्म में वो अंधा। ये शास्त्र की बातें, ये हमारी बातें नहीं है, ये ग्रंथों में लिखा है। और कितनी बड़ी कृपा होती। गुणनिधि नाम का शिव पुराण के अंदर कथा है। गुणनिधि नाम का एक ब्राह्मण था तो ब्राह्मण, लेकिन कर्म उसके ब्राह्मण के समान नहीं थे। चोरी करना, गलत काम करना, पाप करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना। हम मनुष्य हैं लेकिन हमारे कर्म मनुष्य जैसे नहीं। केवल शरीर से नाक कान आंख होने से हम मनुष्य नहीं होते। जिसके अंदर मानवता नहीं है वो मनुष्य नहीं है, वो फिर पशु के समान है। तो वो गुणनिधि था तो ब्राह्मण, लेकिन कर्म ब्राह्मण के नहीं थे। तो एक दिन वो जो है घर से उसको निकाल दिया। बड़ा दुखी हुआ, मदिरा पीना, मांस खाना, गलत संग करना, दुसंग में रहना, कुसंग में रहना। घर से निकला, अब जाए तो जाए कहां? तो जाके भगवान शंकर के मंदिर में गए। जब भगवान शंकर के मंदिर में गया तो लोग आ रहे थे, प्रसाद चढ़ा रहे थे, दीपक जला रहे थे। उसने सोचा चलो यही ठीक है, कीर्तन भजन भी हो रहा था, कथाएं भी हो रही थी, कथा भी सुन रहा था। जब सब लोग चले जाते थे तो भगवान शंकर के यहाँ जो प्रसाद चढ़ा रहता था वो उठा के खा लेता था, क्योंकि भोजन कहाँ से मिले तो वो भोजन वहीं से खा लेता था। एक दिन क्या हुआ कि वहां के लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, बहुत प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ा के वो चले गए और लाइट भी चली गई। वो सोचे अब भोजन कहाँ से करें, रोशनी भी थी नहीं। तो उसने क्या किया कि वहीं पर अपना जो कपड़ा पहने हुए था उस कपड़े की धोती उसने फाड़ी और धोती फाड़ करके गंदी मैली कुचैली उस धोती को फाड़ करके उसकी उसने बत्ती बनाई और बत्ती बना करके भोले बाबा के आगे उसने जला दिया। जलाने का अर्थ केवल इतना था कि जो भोले बाबा के ऊपर सब चढ़ा है वो हमको दिख जाए तो हम अपना पेट भर ले। उसने जब वो जलाया तो उसकी रोशनी में उसने जो है जो कुछ भी चढ़ा था वो उठा करके खा लिया। जब तक वहां के जो मंदिर के मालिक थे उन्होंने देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया, ये हमारे मंदिर की चोरी करता है और चोरी करके यहाँ पर खा लेता है। उन्होंने उसको पकड़ करके बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उधर से यमदूत आए, उधर से देवदूत आए। जब देवदूत आए तो बोले इसको हम कैलाश पर्वत ले जाएंगे। बोले क्यों? बोले इसने भगवान शंकर के मंदिर में दीपक जलाया। यमदूत बोले हम इसको नरक ले जाएंगे, ब्राह्मणों के व्यभिचारी।
बोले व्यभिचारी था, लेकिन अभी इसने शंकर जी के मंदिर में ओम नमः शिवाय भी सुना, कथा भी सुनी और इसने दीपक भी जलाया, इसलिए ये वहां जाएगा। भगवान शंकर के पास ले गए, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। और आपको मालूम है वो गुण निधि ब्राह्मण पर भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको अपना सेवक कुबेर बना लिया, कुबेर बना दिया। कुबेर जो भगवान का परम प्रिय जो है, धन का मालिक, खजाने का मालिक, भगवान शंकर ने उसको बना लिया। वो जब भगवान शंकर ने कुबेर बनाया तो उसने बगल में माता पार्वती को बैठे हुए देखा। बोले पार्वती ये कौन है जो इनके बगल में बैठा है? उसको बोले बाबा से बड़ा प्रेम हो गया, इनके बगल में कौन बैठा? तो घूर के उनको देख रहा था। जब घूर के देख रहा था तो माता पार्वती को आया क्रोध कि ये हमें क्यों घूर के देख रहा है। उन्होंने उसकी एक आंख फोड़ दी। जब आंख फोड़ी तो भोले बाबा बोले अरे ठहरो ठहरो पार्वती, ये तुमको तुम्हारे रूप को नहीं देख रहा है, ये देख रहा है घूर के कि जैसे ये बैठी है इनके बगल में, ऐसे मैं भी इनके बगल में बैठ जाऊं। आपके तेज को देख करके, आपके प्रकाश को देख करके ये मोहित हो रहा है। तब भगवान और माता पार्वती ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा हमारे पास रहोगे, हमारे अनुचर रहोगे, हमारे सेवक रहोगे और हमारे प्रिय रहोगे। एक मैले कुचैली बत्ती जो कि ना घी की थी ना जो है उसमें कुछ था, एक दीपक जलाने से कुबेर बन गया, धनाध्यक्ष, धन का अध्यक्ष, सारा मालिक। जो भगवान शिव के आगे दीपक जलाता है उसके पास लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, शांति। इसलिए अपने परिवारों में, घरों में नियम है कि संध्या के समय दीपक जलाओ, सुबह के समय दीपक जलाओ। जहां दीपक जलता है वहां के वाइब्रेशंस, वहां का वातावरण, वहां का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे जीवन में अनेक पुण्य हैं जिनको करने से हमारा जीवन जो है वो एक तरह से सफल होता है। तो गुरु कौन है? जो हमें सतमार्ग पर लगाता है, जो हमें जगाता है, हित का उपदेश करता है। शिष्य कौन है? जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनका अनुसरण करता है, उनका अनुकरण करता है। वो गुरु नहीं है कि केवल टीका लगा दिया, नारियल चढ़ा दिया, उसके बाद अपने मन की, गुरु जी से मतलब ही नहीं, गुरु जी से मतलब ही नहीं, वो गुरु का अर्थ नहीं है। गुरु का अर्थ ये है उनका जो उपदेश है, उनका बताया हुआ जो मार्ग है, उनका जो नाम गुरु मंत्र आपने लिया है, निरंतर उसका जाप करना चाहिए। अगर वो जाप नहीं करोगे आपको ऊपर कर्जा बढ़ेगा। इसलिए अधिक से अधिक अपने गुरु मंत्र का जाप करें। आपके गुरु ने जो मार्ग बताया, जो धर्म बताया, उस धर्म पर चलो। कोयो गुरु रियो ही तो उपदेष्टा, शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त है। जो अपने गुरु का भक्त है, भक्त का मतलब अपनी भक्ति मार्ग पर चल रहा है, ईश्वर की आराधना कर रहा है, ईश्वर की उपासना कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, उसका नाम भक्त होता है। को दीर्घ रोगो भव एव साधु। सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या है? हम सोचते हैं डायबिटीज बहुत बड़ा रोग है, हम सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा रोग है। थोड़े थोड़े रोगों में हम परेशान होते हैं, अरे हमको ये रोग, हमको ये रोग। लेकिन सबसे बड़ा जो रोग है उसको आप पहचानते नहीं, और जब नहीं पहचान में आता है तो परेशान बने रहते हो, परेशान बने रहते हो है कि रोग पकड़ में है, और रोग पकड़ में आ जाए तो ट्रीटमेंट की लाइन आपकी सही हो जाएगी। तो आपका सबसे बड़ा रोग क्या है?
ये तो सब शरीर के रोग हैं, बीपी है, शुगर है या थोड़ा दर्द है, ये तो सब शरीर के रोग हैं। ये तो थोड़ी सी दवाई लेंगे तो आराम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा रोग क्या है जिसकी आप दवाई लेते ही नहीं, जो आपके मन को अशांत रखता है, जो आपके चित्त को परेशान करता है, जो आपको मजा नहीं लेने देता, आपको जीने नहीं देता, आपको हंसने नहीं देता, आपको खुश नहीं रहने देता, आप आनंदित नहीं रहते हो, आप प्रसन्न नहीं रहते हो, आप एक एक चीज के पीछे परेशान हो, जबकि परेशान होने की आवश्यकता, मालिक ने हमें सब कुछ दिया और जो नहीं दिया है वो आगे दे देगा। अगर हमारे लिए उचित समझेगा तो हमें जरूर दे देगा। आज जो है उसका सुख नहीं, जो मिला है उसके पीछे, जो मिला है उसका सुख नहीं ले रहे, जो नहीं मिला है उसके पीछे रो रहे हैं। तो जब आज नहीं सुखी हो तो 10 साल बाद क्या हालत होगी? जब आज से बीमार पड़ जाओगे तो 10 साल बाद क्या होगा? इसलिए थोड़ा जीना सीख लो, जीना सीख लो, हंसना सीख लो, मस्ती में रहना सीख लो। जो परमात्मा ने दिया है उसमें जीने की आदत डाल लो। कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो रोते ही रहते, रोते ही रहते, वो कभी खुश रहते ही नहीं। कैसे हो? चाह हो रहा है, पिया, अरे असा ठीक ना, ये तो ना मिले, ये तो ना मिले। अरे जो मिला है उसको तो एंजॉय करो। अभी मालपुआ मिला है वो खा नहीं रहे है? और कल के रबड़ी की चिंता है? नहीं। तो हम लोग जरा सोचो हमारी मानसिकता क्या है। हमको दुखी भगवान ने किया है या हम खुद दुख के कारण? भगवान ने हमको दुखी नहीं किया है, हमने खुद ने अपने आप को दुखी किया है। और जिस दिन तुम अपने आप को सुखी कर लोगे, यही सत्संग है, यही ज्ञान है, यही गुरु है, यही भक्ति है, यही सुमरन है। सुमरन का अर्थ यह नहीं कि मैं राम राम कर लिया, आधा घंटा सत्संग सुन लिया और उसके बाद दिन भर रो रहे। कई तो मंदिर में भी बैठकर रोते रहते, सत्संग खत्म हुआ उसके बाद रोना शुरू। क्या हुआ? अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, यही रोना शुरू कर देते। रोने की आदत बदल दो, हंसने की आदत डाल दो और हमेशा कहो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आजकल हम एक बात और कहते हैं, तबीयत पूछना बंद कर दो। आजकल जब फोन करते हैं तो कहेंगे हाँ और कैसे हो? हाँ भाई हरिओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। उसके बाद सबसे पहले पूछेंगे आपकी तबीयत कैसी है? अरे भाई 12 मास बीमार बने रहते हो क्या है? अगर 12 मास बीमार बने रहोगे तो स्वस्थ कब रहते हो ये बताओ। तबीयत पूछना बंद कर कि आपकी तबीयत कैसी है। हम लोग सब एक दूसरे की आजकल तबीयत पूछते हैं और तबीयत ठीक है? अरे तबीयत पूछ पूछ के बीमार बना दिया। तबीयत ना पूछो। अगर कोई कहे भी ना कि हमारी तबीयत खराब है तो तुम बोलो हमारी तबीयत बहुत अच्छी है। जब अच्छी बोलोगे तो सरस्वती दिन भर में एक बार हमारी जुबान में आती है। जब आप अच्छी अच्छी बोलोगे तो आपकी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और हमेशा रोना रोते रहोगे, असा जी तबीयत ठीक ना है, असा में बीपी ठीक ना है, असा जी ये ठीक ना है, तो ये ना करते करते भी बीमार हो जाओ। बीमारी का चिंतन नहीं करो, हमेशा कहो मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं मस्ती में। अपने आप को मस्त करो। बीमार है तो शरीर बीमार है, हम तो बीमार नहीं है। हम अगर खुश हैं तो शरीर को घसीट के ले जाएंगे।
ध्यान देना, अगर हम स्वस्थ हैं तो अगर आपको कुछ भी होगा तो आप उठ के मंदिर पहुंच जाओगे, और अगर हम बीमार पड़ गए, बीमार शरीर को होने देना, तुम बीमार मत होना। अगर तुम बीमार नहीं होगे तो हमेशा हमेशा चलते फिरते मौज में रहोगे, हमेशा चलते फिरते आनंद में रहोगे। इसलिए अपने जीवन में रोग को पहचानो कि आपका सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि को दीर्घ रोगो भवेन साधो, सबसे बड़ा रोग है भव रोग। भव कहते हैं संसार को, सबसे बड़ा रोग हमको संसार का लगा है, संसार का लगा है सबसे बड़ा रोग। मेरी तेरी इसकी उसकी, ईर्ष्या राग द्वेष चिंता, जबकि कर्म कुछ भी नहीं सकते। पूछो आप कुछ कर सकते हो, आप में कोई सामर्थ्य है? तो आप में कोई सामर्थ्य कुछ भी करने का नहीं है। भव रोग, संसार का रोग हम लोगों को सता रहा है, और ऐसा सता रहा है कि हम लोग अकेले रह के भी दुखी लगे पड़े। कोई नहीं हमारे घर में, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान। तो इस भव रूपी रोग का निवारण कैसे हो सकता है, जो सबसे बड़ा रोग है? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि मोक्ष दंतस्य विचार एवं को दीर्घ रोगो भव एव साधो, सबसे बड़ा रोग है भव रोग, और इस भव रोग का इलाज है तस्य विचार एवं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका रोग दूर नहीं होगा, विवेक नहीं होगा तब तक आपका रोग दूर नहीं होगा। एक शेर बकरी के झुंड में मिल गया, पैदा हुआ और बकरी की झुंड में चला गया। जब बकरे के झुंड में चला गया वो शेर, तो बकरे जैसी हरकतें करने लग गया। मैं वैसे ही उठना, वैसे ही बोलना, वैसे ही चलना, वैसे ही डरना, वैसे ही भागना, क्योंकि संग उस शेर का बकरे से हो गया। तो उसके साथ में वो उसी के जैसी हरकतें सारी करने लग गया। एक बार जंगल से जा रहे थे तो शेरों का झुंड जा रहा है और उधर से बकरियों का झुंड भी जा रहा है। जब शेरों का झुंड उधर से निकला और बकरियों का झुंड में निकला तो सारी बकरियां शेर को देख के भागी। जब सब भागी तो वो भी भागी। शेर ने देखा कि ये तो हमारे जैसा शेर लग रहा है, इसका जो चेहरा है, इसकी जो बनावट है वो तो मेरे से मिल रही है, ये सबके साथ क्यों भाग रहा है, डर के क्यों जा रहा है। उसको बुलाया, यहाँ वो शेर के पास आने में डर रहा था कि मैं अगर इसके पास गया तो ये हमें खा लेगा। बोले नहीं, मैं बकरी, तुम शेर। उसने कहा नहीं भाई, तुम भी शेर हो और हम भी शेर हैं। बोले नहीं नहीं, तुम अलग है हम अलग। उसने कहा तुम सबको छोड़ो, तुम आओ, हम तुमको खाएंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। जब बार बार उसको आश्वासन दिया उसने कहा चलो, डर तो वैसे ही रहे, थोड़ा और डर के पास चले जाते। गया और जब गई तो उसने कहा कि देखो अब हम एक बार चिल्ला रहे हैं जोर से, जब हम चिल्लाए तो तुम भी जोर से चिल्ला। तो वो शेर घुराए तेज, जब घुराया और उसको कहा तुम भी चिल्लाओ, तो इतने दिन की आदत उसकी बकरी की हो रही थी मैं करने की। शेर दहाड़ता हो करके और वो मैं। तो अब फिर उसने जो है पहली बार में तो उसकी आवाज थोड़ी नहीं होती। फिर शेर ने सोचा अभी इसकी आवाज दबी हुई है, बाहर नहीं निकलनी। जैसे कोई बहुत डर जाता है ना तो उसकी आवाज दब जाती है। फिर उसको वो कुएं के पास ले गया। कुएं में इको होता है,
कुएं में अगर आप मुंह करके बोलो तो आपकी आवाज तेज होती है। वो कुएं के पास ले गया और कुएं के पास जाकर बोला, देखो अब एक बार हम चिल्लाएं, फिर तुम चिल्लाना, फिर हम चिल्लाएंगे, फिर तुम चिल्लाना, और जितनी जोर हो सके चिल्लाना। गया और शेर वहां पर जाकर के घुर्राया। जब शेर घुर्राया, बकरी को कहा तुम भी घुर्राओ। उसने थोड़ा जोर मारा, जोर से घुराया, बोला और जोर। फिर शेर ने और जोर से घुराया, फिर वो और जोर, फिर तीसरी बार कहा और जोर घुराओ, फिर और जोर घुराया। जब तीसरी बार वो घुराया तो उसका शेर जाग गया। जो वो सो गया था, बकरी बन गया था, वो शेर उसका जाग गया। बोले अब देखो पानी में अपनी शकल, तुम्हारी और हमारी शकल दोनों की एक जैसी है। आंखें भी एक जैसी, नाक भी एक जैसा, मुंह भी एक जैसा, और हम तुम दोनों ही से, लेकिन तुम बकरियों के झुंड में रहते रहते बकरी बन गए। तुम अपने स्वरूप को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए और भयभीत होने लगे, भागने लगे, डरने लगे। हम लोग क्या है? जीव। हम जीव नहीं है, हम आत्म रूप है, हम ब्रह्म रूप है, हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हम आनंद रूप है। लेकिन संसार में रहते रहते हम क्या हो गए? बकरी। जब सतगुरु मिलता है तो हमको दहाड़ना सिखा देता है, दहाड़ना सिखा देता है कि तुम डरो मत। डरना है तो बुराइयों से डरो, पाप से डरो, अपकार से डरो, डरो मत। मौत से अपनी जिंदगी को जियो, आनंद से अपनी जिंदगी को जियो और अपने आप को पहचानो। जब तुम अपने आप को पहचान जाओगे, अपने स्वरूप को जान जाओगे, तो दहाड़ोगे, मेरा सच्चिद आनंद रूप कोई कोई जाने। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ। आप तब अपने आप को ये मानोगे, शरीर भाव से निवृत्त हो जाओगे और शरीर भाव से निवृत्त होकर के आत्म भाव में स्थित हो जाओगे। जब आत्म भाव में आ जाओगे, आत्म प्रसन्नता आपके पास आ जाएगी, आत्म आनंद आपके पास आ जाएगा, तो आप परे परे भी अपनी मस्ती में रहोगे, अपनी मौज में रहोगे। संसार की जो भी स्थितियां हो, आप उसमें व्याकुल नहीं होंगे। किमौखदन्तस्य विचार एवं है, सबसे बड़ी औषधि है ज्ञान। और जब ज्ञान होगा तब अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति करोगे, ईश्वर से प्रेम करोगे, सत्कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, अनेक प्रकार के परोपकार करोगे, अपने मनुष्य जीवन को सफल करोगे, अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गवाओगे, अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाओगे, क्योंकि सबसे मूल्यवान है आपकी श्वासें और आपका समय। अगर सबसे कीमती है तो आपकी श्वासें और आपका समय। इस समय और श्वास की कीमत को पहचानो। अगर इनको आपने पहचान लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। गुरु पूर्ण मां, गुरु पूर्ण मां। जब गुरु मिलता है तो हमें पूर्ण मां मिल जाती है। अपूर्ण मां एक मां संसार में जन्म देती है, और जब गुरु मिलता है तो हमारी पूर्ण मां हमको मिल जाती है, जो हमें हमारे जीवन जीने की कला सिखा देती है, हमें आत्म स्वरूप हमारा जगा देती है, हमें सत्कर्म में लगा देती है और हमारे जीवन को सफल बना देती है। जिंदगी तो उसी की है, उसको जीने का शऊर आ जाता है। जिंदगी तो उसी की है, उसको जीने का शऊर आ जाता है, जीने की अक्ल आ जाती है कि जीना कैसे चाहिए। नहीं तो अभी हमको जीना ही सामान सब रखा है हमारे पास,
घर में ऐसा नहीं कि किसी के कोई कमी है, लेकिन जीना नहीं आ रहा है। जीने के लिए केवल जीने का सहूर चाहिए। अगर सहूर जीने का आ गया तो जिंदगी का मजा और कुछ हो जाएगा, जिंदगी की मस्ती कुछ और हो जाएगी। फिर तो जहां रहोगे आनंद में रहोगे। इसलिए अब जो कोई आपसे पूछे कैसे हो, हमसे किसी ने पूछा, हमने किसी ने पूछा कैसे हो, आनंद में। आप कैसी हैं? परमानंद में। फिर मैंने पूछा तुम कैसे हो, बोला सच्चिदानंद में। हमने फिर बोला आप कैसी हो, हमने कहा ब्रह्मानंद में। अब आप भी यही पूछा करो। कोई आपसे रोना धोना पूछे ना तो ना रोया करो ना रुलाया करो। कई लोग ऐसे होते खास तौर से रुलाते, अरे आपके साथ ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बड़ा दुख है। ये सब आप किसी से सुने मत करो। आप थोड़ा को मस्त, कोई बोले ना तबियत कैसी है, बोलो तुम्हारी खराब होगी, तुम्हारे दुश्मनों की खराब होगी, मेरी खराब नहीं है। हम मस्ती में है, आनंद में है, मौज में है। बड़े आनंद से कहा करो राधे रानी के चरणों में रह लेंगे। राधे रानी के चरणों में रह लेंगे। वो अपने सद्गुरु के चरणों में रह लेंगे। जैसे रखेगी वैसे ही रह लेंगे हम, जैसे रखेगी वैसे ही रह लेंगे, जैसे रखेगी वैसे ही रह लेंगे हम, जैसे रखेगी वैसे ही रह लेंगे। अरे अपनी लाडों के चरणों में रह लेंगे। कोई
पागल कहे या दीवानी कहे, कोई पागल कहे या दीवानी कहे, वो तेरी प्रीति में सब कुछ सहे, 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 वो जैसे रखेगी रानी रहेंगे हम, जैसे रखेगी राधा रानी रहेंगे, ओ माता रानी जय वहाँ जो भी मिलेगा वो पालेंगे हम, वहाँ जो भी मिलेगा वो पालेंगे हम, ओ रजपूती में, ओ रजपूती में, ओ रजपूती में गुजारे, वो अच्छी गुजरी है अच्छी गुजारेंगे हम, अच्छी गुजरी है अच्छी गुजारेंगे, अच्छी गुजरी है अच्छी गुजारेंगे हम, अच्छी गुजरी है अच्छी गुजारेंगे, ओ राधा रानी के संग ओ राधा रानी वो अपनी यादों के संगों में रहने, ओ अपनी यादों वो अच्छी गुजरी है अच्छी गुजारेंगे हम, अच्छी गुजरी है अच्छी गुजारेंगे, वो अपने सतगुरु के संगों में रहने, ओ अपने अपने सतगुरु के संगों में रहने, राधे रानी के संगों में लगिया लगिया दिलको ना लगिया, 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 दुल्हन में मेरी खबर टुकड़ा होके मेरी खबर, दुल्हन में मेरी खबर टुकड़ा होके
बिहारी लाल की